तो क्या हाल है मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज इंटरेस्टिंग टीवी आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आया है। लेकिन आज की वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन सीक्रेट रहस्यमय चीज़ों के बारे में है जो यूएस के बारे में अक्सर कहानी और किस्सों में आपने सुनी होगी। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कई सारे ऐसे रहस्य हैं जो आम लोगों को मालूम तक नहीं है। और यूएसए कैसे पब्लिक को कंट्रोल कर रहा है और कैसे उसके कनेक्शंस पृथ्वी के अलावा और ग्रहों और एलियन से है, आज हम इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। एरिया 51, जी हाँ दोस्तों, एरिया 51 कोई अनजान नाम नहीं है। एरिया 51 अक्सर आपने कई सारी वीडियोस में, कई सारे चैनल्स पे और कई सारी कहानियों में सुना होगा। इसके साथ में कई सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। लेकिन एरिया 51 असल में क्या है और जो किस्से कहानी आपने सुने हैं इसके बारे में, क्या वो सच हैं और इसकी मिस्ट्रीज क्या है, आज हम इस वीडियो में आपको सारी खबर देंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। एरिया 51 ने दुनिया में किसी भी अन्य सैन्य सुविधा की तुलना में अधिक मिस्ट्रीज पैदा की है। वास्तव में इस गुप्त स्थान के बारे में क्या पता है? एरिया 51 दक्षिणी नेवाडा में क्रूम झील पर स्थित है। अमेरिकी वायुसेना का एक सैन्य प्रतिष्ठान है। यह जनता के लिए सुलभ नहीं है और 24 घंटे की निगरानी में है। एरिया 51 के कर्मचारी हवाई जहाज के माध्यम से सुविधा केंद्र तक पहुंचते हैं। वे ऊपर हवाई क्षेत्र के माध्यम से उड़ान भरने के लिए अनुमत कई अचहित विमानों में से एक पर मैकारन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक प्रतिबंधित टर्मिनल से अंदर और बाहर उड़ान भरते हैं। सीक्रेट्स को बढ़ाते हुए स्थापना की उपग्रह इमेजरी को 2018 तक सेंसर कर दिया गया था। आज की स्थिति में एरिया 51 गूगल मानचित्र पर दिखाई दे रहा है। स्थापना का एकमात्र पुष्ट उपयोग उड़ान परीक्षण सुविधा के रूप में है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएस आर्मी एयर कॉर्प्स ने साइट का उपयोग हवाई गनरी रेंज के रूप में किया था। 1955 में CIA द्वारा इस क्षेत्र को लॉकहीड U-2 एक उच्च ऊंचाई वाले टोही विमान के परीक्षण स्थल के रूप में चुना गया। 25 जून 2013 को CIA ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के अनुरोध के जवाब में U-2 और ऑक्सकाट कार्यक्रमों के इतिहास को क्रॉनिक करने वाले अवर्गीकृत दस्तावेजों को जारी करने की मंजूरी दी। उन दस्तावेजों के जारी होने से पहली बार अमेरिकी सरकार ने औपचारिक रूप से एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार किया। तब से कोई अन्य जानकारी सामने नहीं आई है। हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं एलियंस के बारे में, है ना? कई लोगों ने एरिया 51 में या उसके आसपास अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं को देखा है और उसकी सूचना दी थी। और जगह की लोकप्रिय छवि अलौकिक अनुसंधान के लिए एक गुप्त स्थल है। उसके बारे में कैसे मालूम हुआ? 1989 में रॉबर्ट लेजर नाम के एक व्यक्ति का दावा है कि उसने एरिया 51 के अंदर अलौकिक तकनीक पर काम किया। लेजर ने लॉस वेगास के टेलीविजन रिपोर्टर जॉर्ज कन्नप को बताया कि उसने सुविधा के अंदर एलियंस की ऑटोप्सी तस्वीरें देखी और यह कि अमेरिकी सरकार ने विदेशी अंतरिक्ष यान को बरामद करने की सुविधा का इस्तेमाल किया। हालांकि लेजर खुद बदनाम था, उसके दावों ने कई सरकारों षड्यंत्र सिद्धांतों को जन्म दिया, जिनमें से अधिकांश में अलौकिक जीवन शामिल है। मूल भाव के आधार को नीचे उतारा जा सकता है। सरकार यह प्रकट नहीं करेगी कि वहां क्या चल रहा है, इसलिए यह अति आश्चर्यजनक रहस्य होना चाहिए। जिसे हम एरिया 51 कहते हैं, वे देश भर में कई सैन्य ठिकानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और सरकारी वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों में से एक है, जो वर्गीकृत यहाँ तक कि टॉप सीक्रेट जानकारी और जहाँ श्रमिकों और आगंतुकों को सुरक्षा मंजूरी की
आवश्यकता होती है से निपटते हैं। रोलैंड एमरिच द्वारा निर्देशित फिल्म में, जिसने बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में $817 मिलियन से अधिक की कमाई की, आधार एक हमलावर विदेशी खतरे को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटे पर्दे पर एरिया 51 को डॉक्टर हू के 2011 के एपिसोड में एक विशेष कैदी की मेजबानी की गई थी। छठे सीजन के एपिसोड डे ऑफ द मून के दौरान समय यात्रा करने वाले डॉक्टर को आधार पर बंदी बना लिया गया था और एरिया 51 एजेंट्स ऑफ शील्ड के सीजन 7 में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा बन गया। शो के 2 एपिसोड में दिखाई दिया और तीसरे में एक उल्लेख प्राप्त किया। 2021 के अंत में फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम के वायरल मार्केटिंग के हिस्से के रूप में वीडियो पैकेज की एक श्रृंखला में स्पाइडरमैन प्रतिपक्षी जे जोना जेमिसन के प्रकाशन द डेली ब्यूगल द्वारा भी आधार का उल्लेख किया गया था। 2019 में सोशल मीडिया पर एक शरारत के रूप में जो शुरू हुआ वह लगभग हाथ से निकल गया जब 3.5 मिलियन लोगों ने कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड के एक छात्र 20 वर्षीय मैथी रॉबर्ट्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने में रुचि व्यक्त की। जीप में गोल फेसबुक इवेंट का नाम था स्टॉर्म एरिया 51 वे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस, और जैसा कि नाम से पता चलता है, माना जाता है कि आधार पर सुरक्षा को भारी करने के लिए पर्याप्त संख्या में आधार पर चार्ज करना था। इसका उद्देश्य एलियन तकनीक और गुप्त शोध जैसे ख्यात रहस्य को उजागर करना था। पिछले कई सालों में कई सारे लोगों ने कई सारे दावे किए और वहां जाने के भी कई सारे प्रयास किए, लेकिन वो नाकामयाब रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिकी सरकार कुछ छुपा रही है। उसने जो भी दावा किया है कि वो एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर है या फिर अपने एयरक्राफ्ट को वहाँ सुरक्षित रखते हैं या उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, एक बस मन को बहलाने के लिए दावा किया था, लेकिन असल में वो असली मुद्दे को छुपा रहे हैं। अमेरिकी सरकार ने कितनी बार दावा किया कि नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी लोग इसे मानने से इनकार करते रहे हैं। सोशल मीडिया की कई सारी वीडियोस में एलियन शिप्स, एलियन टेक्नोलॉजी और यूएफओ वहां दिखाई गई थी, लेकिन एक महज सवाल ये भी उठता है कि अगर यूएफओ इस पृथ्वी के आसपास आती भी है तो वो एरिया 51 के आसपास ही क्यों सबसे ज्यादा दिखाई देती है? क्या उसके अंदर कुछ परजीवी या परजीवी उपकरण छुपाए हुए हैं, या कोई ऐसा विमान है जो कि इस ग्रह का नहीं है, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो परजीवियों से चुराई गई है? कई सारी बात, कई सारी डिबेट कई सालों से चली आ रही है, मगर आम लोग आज भी असली बात से बेखबर है। असल में अंदर क्या है ये तो CIA या फिर US गवर्नमेंट ही बता सकती है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है एरिया 51 में एलियन सच में है, या फिर US गवर्नमेंट और US मिलिट्री बस आम लोगों को बहकाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हर रोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और जो लोग नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ कुछ और रहस्यों को खोलने के लिए। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद।